अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ मेरी सुबह हो चुकी है और मैं सुबह आज जल्दी उठ गई थी। मैंने अपनी फ़जर की नमाज़ भी अदा कर ली थी। ये मेरी विंडो के बिल्डिंग के बाहर का व्यू है। सुबह का टाइम था, कुछ 6:30 बज रहे थे। मौसम ऐसा हो रखा था जैसे बहुत बारिश होने वाली, मगर उतनी हुई नहीं, बस थोड़ी सी बारिश हुई। लेकिन माशाल्लाह मौसम बहुत प्यारा था। तो मैंने जो रात में बिरयानी बनाई थी वो मैंने रख दी थी गरम पर, क्योंकि रात को बनाई थी तो इतनी गर्मी थी वो कहीं ख़राब ना हो जाए। तो मैं सुबह उठते साथ पहले उस बिरयानी को मैंने स्लो फ्लेम पे दम पे रख दिया था। और आज देखिए, मुझे आज काम बहुत ज़्यादा है क्योंकि मेरी मशीन फुल हो चुकी है। मुझे आज कपड़े भी धोना है, मशीन लगानी है अपनी। और यहाँ देखिए 6:30 कुछ बज रहे हैं, 6:30 हो रहा है। मेरे हस्बैंड अभी, उनके उठने का टाइम है, वो 7 बजे तक अपने काम के लिए निकल जाते हैं। अभी भी मेरे दोनों बच्चे सो रहे हैं। माशाल्लाह सुबह का मौसम इतना प्यारा था, इतनी हवाएं चल रही थी, इतने बादल काले हो गए थे कि बारिश जैसे बहुत बारिश होने वाली, मगर वैसा हुई नहीं। हवा बहुत चल रही थी तो मैंने थोड़ा सा वीडियो ले लिया था। माशाल्लाह व्यू बहुत प्यारा लग रहा था। मैं थोड़ी देर सुकून से वहीं खड़ी हो गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड और बच्चे सो रहे थे, तो मुझे कुछ काम था नहीं इतने सुबह। लेकिन फिर भी थोड़ी देर के बाद बारिश शुरू हो गई थी और मेरा बड़ा बेटा अनस उठ गया था, क्योंकि हवा से इतनी ज़ोर से विंडो हिल रही थी और बाहर की आवाज़ें इतनी आ रही थी वो हवा से। तो उसकी आँख खुल गई, फिर वो भी आके बैठ गया बारिश को देखते। तो मैंने थोड़ी वीडियो उसकी निकाल दी। यहाँ देखो मेरे दोनों बेटे, फिर वो आके वापस सो गया था। जब बारिश बंद हो गई तो आके वापस सो गया था। यहाँ देखिए मेरे बेटे का बर्थडे हुआ था, तो उसको क्या क्या गिफ्ट्स मिले थे तो मैंने आपको नहीं बताई थी, तो आज मैं बता रही हूँ कि ये सारे गिफ्ट्स उसकी आंटी ने उसके लिए लाई थी। मैंने बर्थडे कोई सेलिब्रेट नहीं किया था, लेकिन ये गिफ्ट्स उसकी आंटी हर साल लाती है उसके लिए, चाहे मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूँ या नहीं करूँ। तो इस बार अनस के जितने भी गिफ्ट्स थे वो सब उसको काम की चीज़ें मिली थी, मतलब ऐसा कुछ नहीं मिला था कि वेस्ट हो। ये उसके आंटी ने उसके लिए टिफ़िन बॉक्स दिया था उसको, कि अब वो स्कूल जाने वाला है, उसका एडमिशन मैंने करवा चुकी हूँ। तो हर बार वो कुछ ना कुछ उसको काम का ही वो देती है। इस बार उसने उसको टॉयज़ भी दिए और साथ में एक टिफ़िन बॉक्स भी दिया था। ये बर्गर था उसका, और एक रोबोट था एलईडी लाइट वाला। तो ये रोबोट था, इसे पूरा जॉइंट करना था, लेकिन अभी मैं सिर्फ खोल कर इसे बता देती हूँ। मेरे बच्चे सोए हैं इसलिए मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि अगर मेरे बेटे उठ गए और उन्होंने ये टॉयज़ वगैरह देख लिया तो फिर वो लेंगे और ख़राब कर देंगे। तो मुझे उनकी नज़रों से ये सब छुपा कर मुझे रखना है, क्योंकि अभी उन्हें चीज़ों की समझ नहीं है, बस वो वेस्ट ही करेंगे, तोड़ देंगे, गुस्से में आने पर वो फेंक देते हैं, तो वो चीज़ें ख़राब हो जाती है। मेरी सिस्टर बहुत प्यार से, वो अपनी भांजी के लिए वो बहुत ज़्यादा अनस को प्यार करती है, तो वो हर साल उसके बर्थडे पे इतने सारे उसे गिफ्ट्स देती है। देखिए ये भी एक रोबोट है, उसने टिफ़िन बॉक्स, रोबोट, और ये वो जॉइंट करने वाला था और ये ऑलरेडी पूरा जॉइंट है। सिर्फ ये रिमोट से चलता है शायद, पर मैं इसे खोल नहीं रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे सबको आज मेरे बेड में वापस डालना है। मैं इसे अपनी पलंग में रख दूँगी, क्योंकि मुझे अभी इन्हें खेलने नहीं देना है, क्योंकि ये अभी ना समझे इन चीज़ें ख़राब करते हैं। ये एक पानी की वाटर बॉटल थी, मुझे वाटर बॉटल बहुत प्यारी लगी, लेकिन अभी मैं इसे ये अभी भी यूज़ करने नहीं दूँगी, क्योंकि अगर इसमें मैं पानी दूँ तो ये हैवी हो जाएगी और फिर इतनी हैवी बॉटल वो लेकर स्कूल जाएगा। और ये कंपास बॉक्स था डोरेमोन का, इसके अंदर शार्पनर, पेंसिल, रबर सब था। मैं इसे अभी खोल नहीं रही, बस मैं ऐसे दिखा रही हूँ। मैं कोई भी चीज़ें आप लोग को खोल कर इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि मुझे सब रखना है, मुझे फिर से सब चीज़ें पैक करनी और रखनी है। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि उसके बर्थडे में उसे क्या क्या गिफ्ट्स मिला। ये एक पज़ल था जो नंबर्स का और अल्फ़ाबेट्स का, इसके मामू ने, रिहान मामू ने इसे दिया था। तो ये वो खेल रहा है और उसका टाइम पास भी अच्छा हो रहा है, वो पढ़ भी रहा है, और उसके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट हुआ ये भी। और ये मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस से मिला है, मेरे अनस को, और मेरे छोटे बेटे को भी मिला है। ये एक बैग है और 2 बैग मिले हैं, अनस के लिए, एक हसनैन के लिए।
उसमें ये एक टिफ़िन बॉक्स है। ये टिफ़िन बॉक्स मैं अनस को दे सकती हूँ क्योंकि अभी वो छोटा है, तो उसके हिसाब से छोटा टिफ़िन बॉक्स इनफ होगा। इसमें कोई भी स्नैक्स वगैरह या जो टीचर्स बोलेगी वो हिसाब से मैं उसे दूँगी। अभी वो बर्गर वाला जो टिफ़िन है वो बहुत बड़ा है, तो वो मैं अभी नहीं दूँगी, वो मैं अभी रख दूँगी। यहाँ पे देखिए एक चॉकलेट्स का पूरा पैकेट था और अंदर और एक चॉकलेट का पैकेट था। मैं आप लोग के सामने ये सब खोल रही हूँ और आपको बता रही हूँ एक-एक चीज़ें। ये क्रेयॉन कलर्स थे जो मेरे बच्चे जब वो कलर करने के लायक हो जाएंगे तब मैं उन्हें दूँगी। ये सब चीज़ें देख के मुझे मेरा टाइम याद आ रहा है कि मैं एक टाइम पे ये कलर और कंपास बॉक्स, टिफ़िन बॉक्स, ये सब चीज़ों के लिए मैं बहुत खुश होती थी कि ये नई चीज़ें मिल रही है। हमें माँगना पड़ता था ये सब चीज़ें और हमें मिलती, तो हमें चीज़ों की बहुत वैल्यू थी। आजकल के बच्चों को माँगने से पहले पेरेंट्स हर चीज़ दे देते हैं। हर चीज़ बच्चों को मिल जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह उनका नसीब से उन्हें हर चीज़ मिलती है। ये देखिए, ये अप्सरा पेंसिल का भी बॉक्स है इस बैग में और एक कलर बुक है जिसको ड्राइंग जो कलर है उसके लिए एक बुक दी गई है कि बच्चा इसे बैठ के कलर करना सीख सकता है। कलर बुक है एक ये। इस न्यू बुक की जो स्मेल होती है, जो एक खुशबू होती है, वो बहुत प्यारी लगती है। आज अपने बच्चों की बुक्स देख के मुझे मेरा टाइम याद आ रहा है कि मुझे भी कलर का, ड्राइंग का बहुत शौक़ था। बहुत अच्छी बुक है बच्चे के लिए, अगर जब वो बैठ के कलर करना चाहे तो बैठ के वो कर सकता है, उसका टाइम पास जब नहीं हो तभी। ये वाटर बॉटल भी मुझे पसंद आई क्योंकि ये बॉटल मैं उसे भी दे सकती हूँ क्योंकि ये लाइट वेट है, तो उसे ज़्यादा मतलब भारी नहीं पड़ेगा, मतलब ये बॉटल लेने में। ये बॉटल अभी बहुत वज़न है, इसको पानी भरने के बाद वज़न भी हो जाएगी ये। तो ये जब वो फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड में जाएगा मैं तब दे सकती हूँ। अभी ये बॉटल काफ़ी है और ये टिफ़िन काफ़ी है इसके लिए। तो मैं अभी जब उसकी स्कूल स्टार्ट होगी तो मैं इन चीज़ों से ही उसे देने वाली हूँ और ये सब चीज़ें मैं उसकी रख दूँगी मैं अपने बेड के अंदर। देखिए ये सब चीज़ें मेरे बेटे को मिली है। इस बैग में भी सेम चीज़ें ही हैं और मेरे बच्चे सो रहे हैं, मैं बार-बार उन्हें देख भी रही हूँ और अपना वीडियो भी बना रही हूँ क्योंकि अगर वो लोग की नज़र देख ली उन्होंने, उनकी नज़र पड़ गई इन चीज़ों पे, तो फिर वो लेकर सिर्फ़ ख़राब करेंगे और बस। तो मेरे को चीज़ें ख़राब नहीं करनी है, मुझे रखना है इन्हें। जो उनको ज़रूरत की है बस वही चीज़ें मैं उनके सामने रखूँगी, बाकी सब चीज़ें मैं अपने बेड में आज सामान जो है मैं रख दूँगी, मेरे बच्चे जब सो के उठेंगे। देखिए ये सब चीज़ें, ये टॉयज़, ये टिफ़िन, इस बार अनस को गिफ्ट में काफ़ी मतलब उसकी यूज़ करने वाली चीज़ें उसे मिली है। ये सब चीज़ें मुझे भी अच्छी लगी, उसे भी। उसने बस देखा है लेकिन मैंने उसे कहा ये किसी और का है, ये हमारा नहीं है, तो इसलिए उसने लिया नहीं। लेकिन वो ज़िद कर रहा था कि उसे चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, तो ये जब वो स्कूल जाएगा तब मैं उसे दूँगी। अब ये सब चीज़ें मैं वापस इसी बैग में, जो मैं ये ब्लू कलर का बैग जो है वो अभी इसे नहीं दूँगी, मैं रेड कलर का बैग उसे दूँगी। ये ब्लू वाला बैग और जो एक्स्ट्रा है, वाटर बॉटल है, टिफ़िन है, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं इस ब्लू वाले बैग में रख कर मैं इसे बेड में अपने डाल दूँगी आज। इसमें भी एक ऑलरेडी ग्रीन कलर की वाटर बॉटल है, टिफ़िन है। मेरे दोनों बच्चों को इस बार सेम चीज़ें मिली है। तो अभी हसनैन, मेरा बेटा हसनैन छोटा है, वो अभी स्कूल नहीं जाता, उसका एडमिशन मैं अगले साल करने वाली हूँ। ये साल सिर्फ मेरा बड़ा बेटा अनस जाने वाला है स्कूल। लेकिन मेरे को सब चीज़ डबल मिली है, तो जो मुझे अभी नहीं ज़रूरत है तो वो मैं सब चीज़ें हटा दूँगी। चॉकलेट मैं रख नहीं सकती, लेकिन मैं उन्हें ये चॉकलेट्स भी एक साथ नहीं दूँगी, थोड़ी-थोड़ी दूँगी। ये कंपोस्ट बॉक्स मैं नहीं खोलना चाहती थी, लेकिन मुझे दिल हुआ कि मैं खोल कर देखूँ कि इसके अंदर क्या है। देखिए ये थोड़ी एक शो वाली पेंसिल है और इसमें और भी ये पेंसिल्स थे, अप्सरा पेंसिल थी और ये पेंसिल्स के भी नाम है, 2B, HB पेंसिल्स आती है, लाइट और डार्क ऐसा। मैं ड्राइंग करती थी जब मुझे पेंसिल के नाम पता थे, अब मैं भूल गई हूँ। ये देखिए कंपोस्ट बॉक्स, अभी फ़िलहाल ये इसके ज़रूरत के हिसाब से तो ये कंपोस्ट बॉक्स उसे देना मुझे सही नहीं लगता क्योंकि उसके पास क्या ये मतलब एक पेंसिल, रबर के अलावा वो लेकर ही क्या जाएगा। लेकिन इसके अंदर देखिए सब चीज़ें हैं। ये जब वो थोड़ा उसको
ये रहेगा कि उसकी चीज़ें हैं उसे सँभालना है कि वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, सेकंड स्टैंडर्ड में गया है, तो ये सब चीज़ें सँभालने के वो लायक हो तो तब मैं उसे दूँ। अभी वो ले जाएगा तो या घुमा देगा या फिर वो वेस्ट करेगा। ये मुझे कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ लगी, मैं इसे ऑन करने की बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन ये ऑन हो नहीं रहा था। मुझे देखना था कि ये है क्यों, ये किस ज़रूरत के लिए इसे कंपोस्ट बॉक्स में रखा गया है। मैं बहुत प्रेस कर रही थी मगर ये ऑन हुई नहीं लाइट। देखिए मैं इसे कितना कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये ऑन हो ही नहीं रही, पता नहीं क्यों। इसकी ज़रूरत क्या है इस कंपोस्ट बॉक्स में इस लाइट की? लेकिन बाद में मुझे पता चल गया कि मैं गलत जगह से ऑन कर रही थी। उसका ऑन करने का बटन लेफ़्ट साइड में था। ये देखिए, ये देख के मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। मैं बोली ये मेरे बच्चे बच्चे अगर देख लेते तो वो मुझसे कहीं ज़्यादा खेलने बैठ जाते। मैं इसको देख के इतना खुश हो रही थी। 5 मिनट तक तो मैं इसी को लेकर बैठी थी, इस लाइट को और कंपोस्ट बॉक्स को, कि हमारे टाइम पे ये सब चीज़ें थी नहीं। हम नॉर्मली एक पाउच या एक ऐसा कंपोस्ट बॉक्स ले जाते थे जिस पे कुछ कार्टून बने होते थे और बस हम वही देख के खुश होते थे। आजकल के बच्चों को जितनी एडवांस चीज़ें मिल रही है, बच्चे उतने एडवांस हो भी रहे हैं। तो यहाँ मेरी अम्मी के घर से आ गया था पाया और उसका सालन, तो मैं अपने बच्चों को नाश्ता करा रही थी। वो लोग उठ गए थे। उनके उठने से पहले मैंने सारी चीज़ें फटाफट मैंने हटा दी थी ताकि वो उन्हें नज़र ना पड़े। अभी बेड में तो मैं डालूँगी जब इनका नाश्ता वगैरह हो जाएगा, ये बाहर अब खेलने चले जाएंगे अपनी गाड़ी लेके। तो मैं उन्हें पाए का सालन भी पाँव में खिला रही थी। अनस ने तो नहीं खाया क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि वो खाने में बहुत नाटक करता है। यहाँ देखिए मैंने उन्हें बाहर निकाल के जैसे ही अपना बेड खोला, देखिए ये मेरे बेड है और इसके अंदर पूरा सामान जो मुझे यूज़ नहीं होता वो मैं रखती हूँ। ये मेरे हस्बैंड ने कई टाइम पहले शूज़ ऑर्डर दिए थे, तो आज मैंने उसे देखा, एक स्कूल का है शूज़ है और ये बेड में बहुत टाइम से रखा हुआ था शूज़ ये। तो ये मेरे अनस और हसनैन के शूज़ मैंने निकाल लिए। आज मैंने बेड को बहुत टाइम बाद खोला। बच्चे भी परेशान कर रहे हैं और मैं बच्चों को भी देख रही हूँ। मेरे घर के मेस पे प्लीज़ ध्यान मत दीजिए क्योंकि मैं सामान जो भी मेरा सामान है मैं थोड़ा शिफ्ट कर रही हूँ, जगह जो है उसकी चेंज कर रही हूँ। मैंने बेड खोला तो उसमें मुझे अनस के कुछ नए कपड़े मिले जो मैं शायद रख कर भूल गई थी और वो उसको एग्जैक्टली अभी ही आएंगे। अगर उसको थोड़े दिन रख देती तो शायद उसे नहीं आते, मुझे हसनैन को पहनाना पड़ता। पहन तो दोनों भी लेते लेकिन थे ये अनस के। और ये सब कपड़े जो आज मुझे मिले हैं ये पूरे नए हैं और ये इसकी नानी ने इसे दिए थे जब वो 1 साल का था। आज माशाल्लाह मेरा बेटा 4 साल का हो गया और ये कपड़े मैं 4 साल से संभाल रही थी, पर मैं भूल गई थी इसे पहनाना। आज अभी निकाल के देख रही हूँ तो इसको बराबर ये कपड़े आ सकते हैं, मैं अभी पहना सकती हूँ। मैंने अपने कबर्ड का भी कुछ सामान निकाला है, जो मेरे कबर्ड में जो जगह ऐसी जाम है, जो यूज़ में मुझे कपड़े आते नहीं हैं, तो वो भी सब मैंने निकाल के कुर्सी पे रखा है क्योंकि बेड में अब जब सामान डाल ही रही हूँ तो जो भी सामान मेरा एक्स्ट्रा है वो मैं सभी डाल दूँ एक ही साथ। यहाँ मैं मेरे बेटे के जो नए कपड़े थे वो घड़ी करके रख रही थी, लेकिन ये कपड़े अब मैं अपने कबर्ड में डालूँगी और जो कबर्ड का सामान है जो चेयर पे आपको दिख रहा है वो सब मैं मेरे बेड में डालने वाली हूँ क्योंकि जगह की इतनी कमी हो रही है मेरे बच्चों के कपड़ों की वजह से कि मुझे बहुत एडजस्ट करके हर चीज़ रखना पड़ रहा है। ऐसा एक मैंने ज़िप लॉक वाला बैग था उसमें मैंने डाल दिया था। मैंने अपने बेड में सारा सामान डाल दिया था, उसके बाद मैं बेडशीट और पिलो वगैरह पे कवर लगा रही थी अपना। और यहाँ देखो मेरे बच्चे, वो मुझे छोड़कर बाहर जा ही नहीं रहे थे। वो लोग ये चीज़ देख रहे थे कि हमारी अम्मी कर क्या रही है घर में। वो पलंग खोल कर आज क्यों घर पूरा इतना बिखरा कि हमारी अम्मी आज कर क्या रही हैं। मेरे बच्चे जब मैं कुछ काम नहीं करती जब वो बाहर जाते और जब मुझे ऐसा लगता है कि घर मुझे खाली चाहिए, ये बाहर जाए खेल ले, तो देखो आज वो दोनों बाहर नहीं जा रहे, वो मेरे इर्द गिर्द ही घूमेंगे जब तक मेरा ये पूरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता। जब तक मैंने बेड को खोला नहीं, पूरा सामान मैंने बेड के अंदर रखा नहीं, तब तक वो मुझे परेशान कर रहे थे। मैं उन्हें चिल्ला भी रही थी और अपना काम भी कर रही थी। दोनों बच्चों को लेकर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब मैं अपना काम कर लेती हूँ तो ऐसा लगता है कि नहीं फाइनली मैं कर लिया मैंने, और फिर एक सुकून अलग ही मिलता है कि नहीं हम कर सकते हैं। बस करने से पहले हमारा टेंशन और हमारा प्रेशर हाई हो जाता है। यहाँ मेरी मशीन जो मैंने आपको बताई थी सुबह की मेरी फुल थी, देखिए पूरी खाली हो गई है। मैंने अपने कपड़े वॉश कर लिए, अभी मुझे सिर्फ सुखाना है रस्सी पर।
जिस दिन मैं अपनी मशीन लगाती हूँ और कपड़े धोती हूँ उस दिन मेरा घर का हाल जैसा सेल की दुकान हो जाता है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा कपड़े मेरे बच्चों के रहते हैं। मैं डेली भी मेरे बच्चों के कपड़े धोने के बावजूद भी इतने कपड़े निकलते हैं मेरे कि मुझे मशीन लगाने पर ऐसा लगता है जैसे मैंने सेल लग गई मेरे घर पे। यहाँ देखिए मेरे बच्चों की विंडो पे डाली हूँ। मेरे घर के बाहर जो रस्सी है मैं आपको बता देती हूँ। ये कर्टन्स भी मैंने आज चेंज किया है, बेडशीट कर्टन्स। आज मैंने सभी कपड़े जो मुझसे जितना हो सका, मैंने सोची नहीं थी कि मैं काम करूँगी। ये देखिए मैं अपनी रस्सी पे पूरे कपड़े मैं सुखा रही हूँ। पूरी रस्सी मेरी फुल हो चुकी है और अभी भी मेरे कपड़े कुछ बचे हैं सुखाने के लिए। आज मेरा सारा दिन काम में ही गया, क्योंकि जो चीज़ें थी जो मुझे जगह से मतलब शिफ्ट करनी थी और कुछ चीज़ें रखनी थी, निकालना था, मतलब सारा वक्त सामान के बीच में ही मेरा गया है। मैं बस काम में थी। 4 बजे मैं 4 साढ़े 4 बजे मैं फ्री हुई हूँ और देखिए बाहर मौसम तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत बारिश होगी, लेकिन इतनी धूप थी। यहाँ फाइनली मेरा घर का झाड़ू पोछा हो गया है। मेरी बेडशीट और देखिए सब मैंने कर दी। या मेरे बेटे को देखिए साफ साफ बेड पे वो कैसा आराम से मस्ती के मूड में है। तो अभी मैं उसको चिल्लाऊंगी, उसे डांटूंगी तो वो उठ के बैठ गया। ये मेरा बेटा हसनैन है। इसे कुछ बोलने भी मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि जब भी इसको कुछ बोलो तो ये सिवाय रोने के उसे और कोई काम नहीं आता। यहाँ देखिए, आप तो मेरी विंडो भी देखने के लायक है नहीं, मैं आपको दिखा भी नहीं सकती, इतने कपड़े हैं यहाँ पे। ये कपड़े अब सीधा रात को ही होंगे। मैं भी यहाँ फ्रेश हो गई थी, मेरी भी नमाज़ का टाइम हो रहा था, 3 बज के जा रहे थे, मगर मैं अपने काम में इतनी बिज़ी हो गई थी कि मैं 3 बजे के टाइम मैंने अपनी नमाज़ फ्रेश होने के बाद नमाज़ अदा करने के लिए मैं चली गई थी। सबसे पहले मैंने अपने बेटे हसनैन को सुला दिया था। देखिए वो सो गया है, क्योंकि मैं अपने दोनों बेटों को रख कर मैं नमाज़ पढ़ने जाना मुझे बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा नमाज़ से ध्यान भटकता है जब मेरे बच्चे फिर मस्ती पे आते, तो मैं एक को सुलाती ही हूँ। मुझे हर काम 2 बच्चों के साथ मैनेज करना पड़ता है। जिसके होंगे इतने छोटे बच्चे 1 साल के गैप में, वो समझ सकते हैं। यहाँ मैं अपनी नमाज़ पढ़ने बैठ गई थी सुकून से, क्योंकि मैं भी फ़्रेश थी, मेरा घर भी क्लीन था, बच्चे सो गए थे। अनस मोबाइल लेकर बैठा था, तो मैं अपनी नमाज़ पढ़ रही थी। सुकून से मैंने तस्बीह पढ़ी, क्योंकि जब अपना काम अपने मुताबिक अपने हिसाब से होता है सब अच्छे से, तो इबादत करने में भी कितना सुकून मिलता है। मैं काफ़ी टाइम तक जानिमाज़ पे बैठी रही सुकून से, कि मतलब मेरा काम हो चुका है, मुझे नमाज़ से उठकर फ़ौरन कुछ काम करना नहीं है। अब सिर्फ मुझे मेरे हसनैन को अनस को मुझे मेरा खाना खिलाना है, क्योंकि सुबह भी उसने नाश्ता बहुत हल्का फुल्का किया था उसने। तो यहाँ देखिए मेरी बिरयानी थी, तो बिरयानी मेरा बेटा शौक़ से खाता है। सुबह उसने पाए का सालन और वो पाव नहीं खाया था, तो यहाँ मैंने उसको दोपहर का खाना मैंने खिला दिया। देखिए मेरा बेटा सो रहा है और ये महाशय अभी भी मोबाइल में बिज़ी है। मेरा खाना खिला के उसको हो गया था, उसने खाना खा लिया था। तो मुझे आपको बताना था कि आज मैं क्या काम के लिए इतना पूरा घर मैंने मैस किया हुआ था। ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है, तो ये ड्रेसिंग टेबल के नीचे एक ड्रॉ है जहाँ मैं अपना बेडशीट कर्टन्स वगैरह रखती हूँ। तो मुझे वो शिफ्ट कहीं और करना था, और ये जो है ड्रॉ ये मुझे मेरे बेटे अनस के लिए रखना था, क्योंकि अभी जो उसकी बुक्स, बैग्स और जो भी उसका सामान उसकी स्कूल का होगा वो मैं यहाँ पे शिफ्ट करने वाली थी। तो मुझे वो जगह चाहिए थी। तो जब मैंने एक चीज़ पे हाथ लगाया कि मैंने जगह को शिफ्ट किया, तो मैं कबर्ड पर गई, कबर्ड से फिर कपड़े निकाले, कबर्ड से फिर मैं बेड पर आ गई। तो मेरा ये सारा काम जैसे बढ़ता ही गया, सिर्फ ये एक चीज़ के लिए। ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है, तो यहाँ से मैं अपने बेटे की बुक्स वगैरह रखूँगी। बच्चों को एक ड्रॉ देना भी चाहिए, ताकि उन्हें फिर एक हैबिट भी होती है कि उनकी चीज़ें बस एक ही जगह रखो, वो चीज़ें अपनी मैस नहीं करते, घर में बुक्स फैलाते नहीं है। उन्हें पता होता है बस उनका ये ड्रॉ है, उन्हें आना है और अपना बुक्स यहाँ बैग्स रखना है। मेरी अम्मी ने भी, हम जब छोटे थे हम स्कूल जाते थे तो यही रूल्स था मेरे घर में। आज मैं अपने बच्चों के लिए भी यही कर रही हूँ। आज सुबह से मेरा दिन सिर्फ काम में गया है, सामानों को शिफ्ट करना इधर से उधर। अभी भी बचा है, अभी भी है, तो वो मैं आहिस्ता आहिस्ता करूँगी। मुझे अभी सिर्फ मेरा ड्रेसिंग टेबल और बेड मैंने मेरा शिफ्ट किया है, और कबर्ड मेरा बचा है अभी भी, क्योंकि मैंने जो यहाँ से कर्टन्स और बेडशीट निकाले हैं उनकी जगह मुझे भी डिसाइड करनी है। बस मैं निकाल दिया और मेरे बेटे के लिए मैंने दे दिया। अगर आप लोग को भी मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे इस ब्लॉग को बहुत बहुत सारा प्यार दीजिए। यहाँ देखिए लेकिन मेरा बेटा अभी भी अनस, देखिए वो मोबाइल में ही है,
हसनैन तो सो गया था। देखिए अभी भी मेरा बेटा अभी स्कूल जाएगा। मुझे बहुत प्यार आ रहा था उस पे जब मैंने उसके लिए एक ड्रॉ रखा। ऐसा लगा कि मेरा बेटा अब बड़ा हो रहा है, उसकी चीज़ों के लिए मुझे एक अलग सेपरेट सी जगह ये करनी होगी। कुछ दिन के बाद तो शायद मुझे एक नया कबर्ड ही लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के लिए फिर मुझे चाहिए। अभी तो फ़िलहाल मैंने एक जगह सेट कर दी है, लेकिन बाद के लिए मुझे शायद ये चीज़ें लगेगी जब मेरा हसनैन स्कूल जाएगा। या मेरे बेटे को गर्मी हो रही थी, बहुत गर्मी हो रही थी, मैंने एसी चालू कर ली थी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक